हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सुबह आप लोगों को एज क्या हो सकती है संभावित, कितना आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को 20% एज में छूट, ओबीसी एससी एसटी को 5 साल की, जनरल पुरुष 18 से 22, जनरल लड़कियां 18 से 25। इसी तरह अगर आप हाइट देखोगे जनरल ओबीसी एससी की 168 लड़कों की। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को सुबह दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपने वो चीजें देखिए। जो प्रश्न पत्र होता है ये केवल एक पेपर होता है। इसमें यूपी कांस्टेबल में केवल कितने पेपर होते? एक पेपर होता है। इस एक पेपर में कुल साथी 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 150 होती है। समय जो दिया जाता है वो आपको 120 मिनट या 2 घंटे दिया जाता है। ठीक है भाई। अब इसमें विषय कौन से होते? जी के 38 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यह हो जाता है साथी आपका मैथ्स, इसमें भी 38। अब आप कहोगे मैथ में 38 तो आते नहीं, 18 के करीब क्वेश्चन आते। तो साथी जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये मानसिक क्षमता के होते हैं, जिसे आप लूजली रीजनिंग भी कह सकते हो। ये एक्चुअल में पोर्शन मैथ का होता है, लेकिन आप इसे रीजनिंग में मान के चलते हो। क्वेश्चन 38 ही आते हैं उनकी तरह से। यहां पर मैथ के 2 कैटेगरी हैं, एक में सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और एक में मेंटल एबिलिटी। मेंटल में न्यूमेरिकल नहीं होता, नंबर गेम नहीं होता, प्रॉफिट लॉस वगैरह। इसमें रीजनिंग आधारित क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन होती है मैथ। फिर आ जाता है जो रीजनिंग होती है साथी आपकी। रीजनिंग में एक मानसिक अभिरुचि का पोर्शन अलग होता है, बुद्धि लब्धि का पोर्शन अलग होता है, तार्किक क्षमता। मतलब रीजनिंग में 3 पोर्शन होते हैं। अभी सिलेबस कवर करेंगे पूरा। तो इधर क्या जाते हैं 37 क्वेश्चन, और अपनी सामान्य हिंदी इसके भी 37। कुल मिला के 150 क्वेश्चन। समय कितना हो जाता है? 120 मिनट हो जाता है। पेपर जो होते हैं एमसीक्यू, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होते हैं। जो हिंदी होती है वो तो केवल हिंदी में, उसके अलावा जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग, ये पेपर इंग्लिश में भी होता है। एक तरफ इंग्लिश में छपा रहता है, एक तरफ हिंदी में छपा रहता है, उसी का बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या। अब जो पेपर होता है 150 क्वेश्चन, लेकिन टोटल अंक कितने होते हैं? 300 होते हैं। इसका मतलब एक प्रश्न के कितने लिए? एक प्रश्न अगर आपने सही किया तो आपको 2 अंक मिलेंगे। आपने 150 के 150 प्रश्न सही कर दिए, आपके टोटल 300 अंक हो गए। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है साथी? 1/4 नेगेटिव होती है। 1/2 अंक आपको सही के लिए, और अगर आपने गलत किया तो गलत करने पर याद रखिएगा 1/4 निकालोगे, 0.5 अंक काटा जाएगा। 0.5 अंक काटा जाएगा। इसको मैं ऐसे बता देता हूं आपको। आपने 10 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 10 में से 8 आपके सही थे और 2 आपके गलत थे। अब अगर मान ले तो नंबर कितने बने? तो 8 सही के लिए 8 दूनी 16, 16 नंबर तो आपको यहां से मिले। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। आपने सही कितने किए? 8, 16। अब माइनस कितने हो गए? 2 गलत। एक गलत पर आपका आधा अंक गया, तो 2 गलत होने पर पूरा 1 अंक चला गया। 16 में से 1 चला गया, आपके कितने अंक बचे? आपके 15 अंक बचे। परसेंटेज में देखोगे 25%, अर्थात 1/4 नेगेटिव। और अंक में देखोगे तो आधा नंबर कटेगा, 0.5 आधा नंबर। लेकिन माइनस मार्किंग सही की 1/4 है, तो 2 का 1/4 निकालोगे, आधा नंबर। इसलिए 2 गलत हुए तो आपका 1 नंबर गया, 15 नंबर आपको मिले। ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है? एक ही दिन पेपर, मतलब एक बच्चे की एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। हालांकि शिफ्ट क्या ही होती है, ऐसे नहीं कि आपको 2 पेपर देने होंगे। एक बच्चे को एक ही पेपर देना होगा। अभी तक इसके 2 दिन अलग अलग 2-2 शिफ्टों में पेपर हुए हैं। अगर ज्यादा फॉर्म आते हैं तो उसके ऊपर एक ही शिफ्ट बढ़ भी सकती है। देखिए जनरल नॉलेज जो है इसमें पूरी की पूरी सामान्य विज्ञान है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट क्वेश्चन आते हैं। इतिहास भारत का, भारतीय संविधान पूरा इतिहास, चाहे आप लोग प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन की बात करें, या फिर आप लोग आधुनिक की बात करें, भारतीय संविधान पूरा, जिसे हम पॉलिटी भी कह देते हैं। समझे मेरी बात? भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, संस्कृति में भी
जो आपके ये मंदिर मस्जिद आदि जो भारत में बनी हुई है, चित्रकला, वास्तुकला और अर्थव्यवस्था से संबंधित इकोनॉमिक्स, भारतीय कृषि, दाल आदि के बारे में, वाणिज्य व्यापार, एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपके आंकड़े आधारित होते हैं। जैसे भारत में अनाज का कुल उत्पादन पूछ लेता है, कौन सी दाल को तूर की दाल कहते हैं, एमएसपी से पूछ लेगा या किसी फसल की नस्ल से पूछ लेगा। चलिए साथी, जनसंख्या, ये भारत की भी उत्तर प्रदेश की भी। पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल विश्व का भी भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में आता है। कोयला कहां पर मिलता है, पेट्रोल कहां पर मिलता है, लोहा कहां पर मिलता है, अर्थात इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहां पर मिलते हैं। तो भारत और विश्व दोनों का भूगोल और जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। तो जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी, आप इसे यूपी जीके कह सकते हो। उत्तर प्रदेश में राजस्व यहां से भी आ जाता है। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से पूछ लेता है। मानवाधिकार सबसे ज्यादा इससे पूछे गए थे। और डीपली क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीपली, जहां से ये वाले क्वेश्चन देख के बच्चे ने कहा कि जीके तो आई नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे भी हम आपसे पूछ लेते हैं आतंकवाद के बारे में, आपको सिंपल सा बताना है, हिजबुल्लाह किस देश का आतंकी संगठन है? हिजबुल्लाह किस देश का आतंकी संगठन है? बताइए। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, सीमा, कौन सी रेल आदि चलती हैं। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है। अब पूछ सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी रेलगाड़ी चलती है, पैसेंजर। पूछ सकता है कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच में। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इसे कहते हैं साथी करंट अफेयर्स। क्या कहते हैं? करंट अफेयर्स। अब ये जो नीचे की चीजें हैं ये करंट अफेयर आधारित है। जैसे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई एनसीबी की फुल फॉर्म बताइए,